हेलो एवरीवन। क्या आपको पता है आपके नाम के फर्स्ट लेटर यानी पहले अक्षर से हम आपके बारे में बहुत कुछ बता सकते हैं। एंड आपको क्या ये पता है जन्म के समय कुछ जगहों पर ये बहुत बड़ा रिवाज है कि आपके नाम का पहला अक्षर आपके जोडिक साइन के हिसाब से होना चाहिए। लेकिन आप जानते हैं न्यूमरोलॉजी में नाम का पहला अक्षर क्यों इंपॉर्टेंट है। हेलो एवरीवन, दिस इज रुबल श्रीवास्तव, फाउंडर ऑफ द ऑकल्ट टेलर। वेलकम टू माय अल्फाबेट कोर्स। ये कोर्स आपको हेल्प करने वाला है ये जानने में कि नाम का पहला अक्षर आपके बारे में क्या बताता है। और इस कोर्स की हेल्प से आप अपने बच्चों की, अपनी वाइफ की, फ्रेंड्स की, अपने रिलेटिव्स की पर्सनैलिटी को भी बता पाएंगे, जान पाएंगे कि वो कैसे हैं सिर्फ उनके फर्स्ट लेटर को देखकर। ये कोर्स हमारा पूरा प्रेजेंटेशन हमारा इंग्लिश में है, जिसको हम इंग्लिश में रीड करेंगे फिर हिंदी में एक्सप्लेन करेंगे। तो ओवरऑल हिंदी इंग्लिश दोनों में ये कोर्स होने वाला है। तो चलिए हम ये कोर्स को स्टार्ट करते हैं। इफ योर नेम स्टार्ट विद अल्फाबेट ए, Here's what it says about you। नाम का पहला अक्षर ए है तो जाने स्वभाव की खास बातें। मास्टर ऑफ गोल्ड न्यूमरोलॉजी कोर्स। गोल्ड न्यूमरोलॉजी कोर्स मेरा एक प्रॉपर न्यूमरोलॉजी कोर्स है। उसी का छोटा सा पार्ट ये अल्फाबेट कोर्स मैंने आप लोगों के लिए निकाला है, जो कि आपके साथ मैं शेयर करने जा रहा हूँ। इफ योर नेम स्टार्ट विद अल्फाबेट ए, अगर आपका नाम ए से स्टार्ट होता है, बाय रूबल श्रीवास्तव, फाउंडर ऑफ ऑकल्ट टेलर। इफ यू वांट आंसर्स, अगर आपको आंसर्स चाहिए, कोई डाउट आ गया आप या कुछ पूछना है एंड उसके आंसर्स चाहिए, देन प्लीज कमेंट अंडर द वीडियो सो दैट आई कैन रीड एंड रिप्लाई। एंड क्लिक सब्सक्राइब प्लस बेल बटन ऑन यूट्यूब। अब वीडियो की, अगर आप यूट्यूब पे वीडियो देख रहे हैं तो वहां पे कमेंट कर सकते हैं। जब मैं रीड करूंगा आपके डाउट्स को, आपकी क्वेरीज को, तब मैं रिप्लाई कर दूंगा। एंड अगर आप यूट्यूब पे वीडियो देख रहे हैं तो उसको सब्सक्राइब जरूर करिएगा। व्हाट्स इन अ नेम, नाम क्या है। वी आर ऑल कॉल्ड बाय सम नेम। हम सब, हमारी एक आइडेंटिटी है जो कि हमारा नेम है। हम सब एक नेम से जाने जाते हैं। हमें, हमारे जो दोस्त हैं, हमारे रिलेटिव्स हैं, फ्रेंड्स हैं, वो भी सब एक नेम से जाने जाते हैं। तो नेम हमारा आइडेंटिटी हो गया, जो कि बहुत हमारा लाइफ में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। द वाइब्रेटरी क्वालिटीज ऑफ साउंड इफेक्ट आवर पर्सनैलिटी। द साउंड्स ऑफ द लेटर्स इन आवर नेम रिफ्लेक्ट आवर पर्सनैलिटी एक्सप्रेशन। हमारे साउंड में जो, हमारे नेम में जो साउंड में वाइब्रेशंस होते हैं वो हमारी पर्सनैलिटी को इफेक्ट करता है। पर्सनैलिटी बताता है कि कैसी पर्सनैलिटी है। द साउंड्स ऑफ द लेटर्स, जो लेटर्स होते हैं उसका साउंड होता है, वो हमारी पर्सनैलिटी एक्सप्रेशंस को बताता है। ईच लेटर इन द अल्फाबेट corresponds टू अ सर्टेन एनर्जी वाइब्रेशन that can be correlated to the signs of the zodiac number and planets। हर लेटर की अपनी एक एनर्जी होती है, अपनी वाइब्रेशंस होती हैं, जो कि कोरिलेट करते हैं उसको जोडियक नंबर एंड प्लैनेट से। हर लेटर का एक डिफरेंट जोडियक साइन होता है, डिफरेंट नंबर होता है, डिफरेंट प्लैनेट्स को रूल कर रहे होते हैं। योर नेम कैन बी इंटरप्रिटेटेड इन द सेम मैनर एज इज हॉरोस्कोप। जैसे हॉरोस्कोप से हम आपकी प्रेडिक्शन करते हैं, हम आपके पास्ट, फ्यूचर, प्रेजेंट को जान सकते हैं। एज यूजुअल हम आपके नेम से भी बहुत सारी प्रेडिक्शंस कर सकते हैं। क्या क्या प्रेडिक्शंस कर सकते हैं जानते हैं। हम आपके नेम से आपके कैरेक्टर के बारे में, आपकी पर्सनैलिटी कैसी है, आपके हेल्थ इश्यूज, आपके पेरेंट्स के हेल्थ इश्यूज, आपका स्पाउस कैसा होगा, आप लाइफ में कैसे प्रॉब्लम्स को हैंडल करेंगे, कैसे चीजों को देखेंगे, एंड मैनी मोर, बहुत सारी चीजों को हम बता सकते हैं। नेम इवेल्युएशन इन दिस फॉर्म इज डन थ्रू द स्टडी नोन एज नेम न्यूमरोलॉजी। हम जब नेम की स्टडी करते हैं, नेम से प्रेडिक्शन करना सीखते हैं, नेम से चीजों को जानना सीखते हैं, तो इस स्टडी का नाम है नेम न्यूमरोलॉजी, जिसके थ्रू हम ये सारी चीजें नेम में करते हैं। इंपॉर्टेंस ऑफ फर्स्ट अल्फाबेट, फर्स्ट अल्फाबेट का इंपॉर्टेंस क्या है। आवर नेम इज नॉट जस्ट अ वर्ड, इट्स द आइडेंटिटी दैट इज यूज्ड बाय अदर्स टू रिकॉग्नाइज अस थ्रू आउट आवर लाइफ। हमारा नाम एक सिर्फ एक वर्ड नहीं है, ये हमारी आइडेंटिटी है, हमारी पहचान है, जो कि दूसरे लोग हमें उस, हमें नेम से ही जानते हैं, हमारे नेम से कॉल करते हैं, चाहे वो हमारे पेरेंट्स हो, फ्रेंड्स हो या रिलेटिव्स हो, सब हमें अपने नेम से ही जानते हैं। अगर हमारा नेम नहीं होता तो हमें किस, कैसे बुलाते, कैसे कॉल करते। आज हमारा नेम है तो वो लोग हमें अपने नेम से जानते हैं, है ना। हम अपने लोगों को बता सकते हैं कि ये हमारा नेम है। नेम बहुत कॉमन टॉपिक है, इसके बारे में आप लोग जानते ही होंगे। Our name starts with a letter that holds a very important significance in our life and describing a personality.
जो हमारे नेम का फर्स्ट लेटर है वो हमारे लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, हमारी पर्सनैलिटी को डिस्क्राइब करता है। द फर्स्ट लेटर ऑफ वंस नेम से मच मोर इंफॉर्मेशन देन वन माइट एक्चुअली नो। जो नेम का फर्स्ट लेटर होता है बहुत सारी चीज को, बहुत सारी इंफॉर्मेशन बताता है, जो कि एक पर्टिकुलर चीजों को, पर्टिकुलर पर्सन को पता होना चाहिए, हमें पता होना चाहिए। द लेटर होल्ड्स आंसर्स टू मैनी क्वेश्चंस दैट वी जनरली इग्नोर। सिर्फ फर्स्ट, हमारे नेम का फर्स्ट लेटर बहुत सारे क्वेश्चंस का आंसर करता है, लेकिन हम उसको इग्नोर करते हैं, हम उसको फर्स्ट लेटर को इतना इंपॉर्टेंस नहीं देते हैं। लेकिन इस कोर्स के बाद आप फर्स्ट लेटर को इंपॉर्टेंस देना सीख जाएंगे and सबसे पहले फर्स्ट लेटर को इंपॉर्टेंस देंगे एंड उसमें बहुत सारे क्वेश्चंस के आंसर्स को फाइंड करना सीखेंगे। इट आल्सो रिवील्स अबाउट योर ओवरऑल पर्सनैलिटी ट्रेट्स, कैरेक्टर, ह्यूमन डिजायर्स, नीड्स, proclivities and gives an overview of what type of person you are। हमारा नेम, हमारा फर्स्ट लेटर हमारे पर्सनैलिटी ट्रेट्स को बताता है, कैरेक्टर को बताता है, डिजायर्स को बताता है, नीड्स को बताएगा, हम प्रोक्लेविटीज को बताता है एंड ओवरऑल हम कैसे पर्सन है इसको डिफाइन करता है। तो चलिए हम अल्फाबेट ए के बारे में जानते हैं। अल्फाबेट ए, कैरेक्टरिस्टिक्स। दिस इज वेरी पावरफुल एज द फर्स्ट लेटर ऑफ अ नेम। अगर हमारे नेम में फर्स्ट लेटर ए है तो बहुत ही पावरफुल लेटर होता है ये। A as the first letter also indicates a natural leader who likes action and plenty of it। जिसका भी नेम ए से स्टार्ट होता है वो बाय बर्थ एज अ नेचुरल लीडर होता है, उसको एक्शन पसंद होता है, ऐसी बहुत सारी चीजें पसंद होती हैं। हम इनको अगर कोई सिचुएशन में डाल देते हैं एंड इनसे हम कहते हैं कि ये सिचुएशन है भाई इसको हैंडल कर लो, तो ये बोलेंगे कि अभी मैं आ गया हूँ, मैं सिचुएशन को हैंडल कर लूंगा, अभी तुम्हें टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। तो ये लोग लीड करना जानते हैं, इसलिए इनको नेचुरल लीडर बोला जाता है। यू हैव डिफाइंड लीडरशिप एबिलिटीज दैट यू डोंट ऑलवेज एक्सरसाइज। जिनका भी नेम ए से स्टार्ट होता है इन सभी के पास एक लीडरशिप क्वालिटी होती है, लीडरशिप एबिलिटी होती है, लेकिन इनमें से बहुत सारे लोग इस चीज से इनको पता नहीं होती है कि ये लोग ऐसा लीड लोगों को लीड कर सकते हैं और इस चीज की एक्सरसाइज नहीं करते हैं। और समटाइम्स क्या होता है, ये लोग ऐसे सिचुएशन में फंस जाते हैं कि हड़बड़ाहट के मारे वो चीज बिगाड़ देते हैं। तो जब भी ऐसी कोई सिचुएशन आती है, आपका नाम ए से स्टार्ट हो रहा है, तो लीड करने का ट्राई करिए एंड आप उसमें 101% लीड कर पाएंगे। यू हैव अ टेंडेंसी टू असर्ट योरसेल्फ बट दिस इज एज यूजुअली डन इन अ डिप्लोमेटिक मैनर। इनके पास वो टेंडेंसी है कि अपने आप को ये मोटिवेट कर सके, कॉन्फिडेंस ला सके, कॉन्फिडेंस बूस्ट कर सके कि अगर इनको 100 लोगों को लीड करना है तो वो कैसे लीड करेंगे, बात पहुंचानी है तो कैसे पहुंचाएंगे। बट ये भी एक डिप्लोमेटिक मैनर के थ्रू ये लोग अपने आप को असर्ट करते हैं। यू आर एडवेंचरस बट कैन बी फूल हार्डी स्पेशली व्हेन कैरिड अवे बाय योर ओन एंथुसिज्म। ये लोग बहुत एडवेंचरस होते हैं, इनको बहुत सारे एक्शन करना पसंद होता है, बहुत सारी सिचुएशन को अच्छे से डील करते हैं। एडवेंचरस का मीन्स आप जानते ही होंगे। लेकिन ये लोग अपने काम को बिगाड़ भी लेते हैं जब ये लोग बहुत ओवर कॉन्फिडेंस में आ जाते हैं, जब अपने एंथुसिज्म में भी ये लोग काम करते हैं, इनको लगता है कि बस अब जो करूंगा मैं सही करूंगा, मुझे कोई हरा नहीं सकता है, मेरा काम कभी खराब नहीं होता। तब ये लोग उस समय में मात खाते हैं, इनका काम खराब हो जाता है एंड इनके हारने के चांसेस बढ़ जाते हैं। Establishing a self identity through your own actions is of paramount importance to you। ये लोग हमेशा अपनी सेल्फ आइडेंटिटी के लिए लड़ते रहते हैं एंड अपने एक्शन से अपनी सेल्फ आइडेंटिटी बनाने के लिए ऑलवेज काम करते हैं। योर फिजिकल नीड्स आर ऑफ प्राइमरी कंसर्न। आपका फिजिकल नीड्स आपकी प्राइमरी कंसर्न होती है। यू एंजॉयज मेंटल चैलेंजेस ऑफ्टन एसोसिएटिंग विद दोज हु हैव अ रेपुटेशन फॉर सक्सेस और क्लेवरनेस। आप मेंटल चैलेंजेस को एंजॉय करते हो, आपको पसंद है मेंटल चैलेंजेस, आपको प्रॉब्लम्स ऐसी पसंद है जो मेंटल चैलेंजेस हो या बहुत सारी चीजें हैं, और आप ऐसे लोगों के साथ उठना बैठना पसंद करते हो, उनके साथ रहना पसंद कर सकते हो जिनको उनके सक्सेस के लिए या क्लेवरनेस के लिए उनको जाना जाता है। जितने भी दिमाग वाले लोग होंगे ना, आप उनके साथ रहना पसंद करोगे, आप उनसे चीजें सीखना पसंद करोगे। यू डू नॉट फ्लॉन्ट योर मनी बट विल मैनेज टू लाइव इन अ मैनर दैट विल इंडिकेट योर एबिलिटी टू होल्ड योर ओन इन अ एनी सोशल और फाइनेंशियल सर्कल। आप अपने पैसों का दिखावा नहीं करते हो, बट लेकिन आपको ऐसे मैनर से रहते हो आप कि आप फाइनेंशियल और सोशल सर्कल में कहीं किसी भी फाइनेंशियल सोशल सर्कल में अपने आप को ढाल लोगे।
चाहे वो रिच क्लास हो, चाहे वो मिडिल क्लास हो, चाहे वो पुअर क्लास हो, आप हर हर जगह पे अपने आपको इजिली डाल सकते हो, ऐसे मैनर से आप रह सकते हो। यू विल डू बेटर बिजनेस विद मेल्स rather than females, for your strengths are often defined as masculine। आप अगर बिजनेस करते हो तो आप फीमेल से ज्यादा, औरतों से ज्यादा मेल के साथ यानी आदमियों के साथ अच्छा करोगे, क्योंकि जब आप किसी मेल पर्सन के साथ बिजनेस करते हो तो वहां पे आप अपनी मैस्कुलिनिटी को शो कर पाओगे, प्रूव कर पाओगे। एंड फीमेल के साथ आप करोगे तो वो इमोशनल होती हैं, तो उस जगह पे आप वो चीज को प्रूफ नहीं कर पाओगे, एंड आपका बिजनेस एंड आपका काम खराब होने लगेगा। बोथ मेल एंड फीमेल वर्क बेटर विथ मेल्स देन फीमेल्स। मेल फीमेल दोनों को सजेस्ट करूंगा कि वो ऑलवेज मेल्स के साथ वर्क करें, कोई बिजनेस कर रहे हैं या कुछ भी कर रहे हैं तो वो मेल्स के साथ ज्यादा प्रेफर करें, एंड फीमेल्स के साथ तो बिल्कुल नहीं। ऑन अ स्पिरिचुअल लेवल यू हैव अ न्यू स्पिरिचुअल अंडरस्टैंडिंग। स्पिरिचुअल लेवल में आपकी डिफरेंट अंडरस्टैंडिंग होती है, आप डिफरेंट विजन से उस स्पिरिचुअलिटी को देखते हो। यू विल एम्ब्रेस न्यू थ्योरीज एंड ट्राई न्यू वेंचर्स। यू विल निगेट नथिंग एंड क्वेश्चन एवरीथिंग। आप अपनी न्यू थ्योरीज को बनाते हो, अपने न्यू वेंचर्स को ट्राई करते हो, एंड आप चीजों को नकारते नहीं हो, किसी भी चीज को नहीं नकारोगे, लेकिन क्वेश्चन सबके लिए करोगे कि ये कैसे हुआ, ऐसे कैसे हुआ, ये कहाँ से आया, लाइक वट एवर क्वेश्चन। यू हैव लर्न टू डिपेंड ऑन नो वन। आपने बाय बर्थ, आप बचपन से ही, चाइल्डहुड से ये चीज सीखी है कि आपको किसी पे डिपेंड नहीं होना है, ऑलवेज इंडिपेंडेंट रह के आपको काम करना है एंड अपनी लाइफ में ग्रो होना है। बेस्ट क्वालिटी है ये। यू हैव नो रियल अलायंसेस टू एनीवन। आपके साथ इस लाइफ में आपकी किसी के साथ इतना रियल अलायंसेस नहीं है। आप मिलते बहुत सारे लोगों के साथ हो, लेकिन जो होता नहीं एक लगाव, वो बहुत सिर्फ कुछ लोगों के साथ ही होता है, सबके साथ नहीं होता है। यू एक्सटेंड योर सेल्फ थ्रू लॉयल्टी एंड लव। आप अपने आप को दर्शाते हो एक लॉयल्टी एंड लव के थ्रू। यू हैव प्राइड इन योर मैस्कुलिनिटी। आपको अपनी मैस्कुलिनिटी पे बहुत गर्व है, आपको अपनी मर्दानगी पे बहुत गर्व है। यू टेक प्राइड इन योर फिजिकल अपीयरेंस। आपको अपने फिजिकल अपीयरेंस पे बहुत, आपको रहन सहन में, आपके खाने पीने में तरीके में, आपके ओवरऑल फिजिकल अपीयरेंस में आपको बहुत ही प्राइड है। यू विल ऑलवेज फाइट फॉर योर ओन आइडेंटिटी। आप हमेशा अपनी आइडेंटिटी के लिए लड़ते रहते हो, काम करते रहते हो। आपको लोग आपके आपके नाम से जाने, आपके पेरेंट्स के नाम से ना जाने, इसके लिए आप डेली आप काम करते रहते हो एंड ग्रो करते रहते हो। यू डील विद अ ग्रेट मैनी पीपल बट हैव अ फ्यू रियली गुड फ्रेंड्स। आप अपनी लाइफ में बहुत सारे लोगों से डील करते हो, बहुत सारे लोगों से मिलते हो, लेकिन कुछ ही लोग होते हैं जो आपके गुड फ्रेंड्स होते हैं, अच्छे दोस्त होते हैं। अगर आप 100 लोगों से मिले हो तो उसमें से कोई एक पर्सन होगा जो आपका अच्छा दोस्त होगा। योर क्लोज रिलेशनशिप्स टेंड टू बी विद इंडिविजुअल्स हु आर पीस लविंग, कोऑपरेटिव एंड सोशिएबल। यू नो द टाइप्स यू कैन पुश अराउंड। जो आपकी क्लोज रिलेशनशिप्स है, ये ऐसे लोगों के साथ होती है जो पीस लविंग होते हैं, कोऑपरेटिव होते हैं, सोशिएबल होते हैं, एंड आपको पता होता है कि इस टाइप के लोगों को आपको कैसे पुश करना है, इनके साथ कैसे काम करना है, कैसे डील करना है। तो हम यहाँ पे एक चीज हमें और पता चली कि हम सिर्फ फर्स्ट लेटर से ना कि पर्टिकुलर पर्सन के बारे में बता सकते हैं, हम इनके कैसे, ये लोग फ्रेंड्स कैसे लोगों के साथ रहना पसंद करते हैं, इनके रिलेटिव्स हो गए या इनके फ्रेंड्स हो गए, हम इनके बारे में बता सकते हैं। आप ये चीज नोटिस करना, इन लोगों में जो भी इनके अच्छे से दोस्त होंगे, जो भी इनके अच्छे रिलेटिव्स होंगे, वो ऐसे ही होंगे, पीस लविंग होंगे, कोऑपरेटिव होंगे। अल्फाबेट ए निगेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स। अल्फाबेट ए की निगेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स को चलो जानते हैं। You can be experienced as forcefulness, impatience, rudeness, pushiness and bossiness। जब इनका फर्स्ट लेटर निगेटिव रोल प्ले करता है तो ये लोग काफी फोर्सफुल हो जाते हैं, इम्पेशंस हो जाते हैं, रूडनेस आ जाती है, क्रूडनेस, पुशीनेस, बॉसीनेस, ये सारी चीजों में इनके अंदर दिखेगी। यू हैव डिफिकल्टी डीलिंग विद अथॉरिटी। एक टाइम पे ये लोग 100 लोगों को लीड कर सकते हैं, लेकिन जब इनका फर्स्ट लेटर निगेटिव रूल करेगा इनके ऊपर, तब ये लोग 10 लोगों में भी इनको डील करने में, लीड करने में प्रॉब्लम होगी। You create circumstances to keep the activity going and as a result you often have martial problems।
ये लोग ऐसे अपने काम को करने के लिए, अपनी एक्टिविटी को करने के लिए ऐसे सर्कमस्टेंसेस क्रिएट करते हैं कि इनकी फैमिली लाइफ, इनकी मैरिड लाइफ में प्रॉब्लम्स आने स्टार्ट हो जाती है। यू विल हैव मैनी इमोशनल चैलेंजेस बिफोर 40 इयर्स ऑफ एज। 40 साल से पहले आपको बहुत सारे इमोशनल चैलेंजेस को फेस करना पड़ेगा। यू आर लोनर्स, आप लोग लोनर्स होते हैं। जब आपको बहुत जरूरत होती है किसी पर्सन की, तब आपको वो पर्सन हेल्प नहीं करता, आपके पास नहीं आता है। यू एंजॉय फिटनेस बट मे नॉट डू फिजिकल एक्सरसाइज एज मच एज यू शुड। आपको फिटनेस पसंद होती है, लेकिन आप लोग उतनी फिजिकल एक्सरसाइज नहीं करते हो जितनी आपको करनी चाहिए। आपको लगता है कि आप इससे अच्छा कर सकते हो, लेकिन आप लोग नहीं करते हो। अल्फाबेट ए डिफरेंट पोजीशन एंड कैरेक्टरिस्टिक्स। ये थोड़ा सा इंटरेस्टिंग टॉपिक है। अभी तक हम लोग पढ़ रहे थे कि अगर आपका नेम पर्टिकुलर अल्फाबेट से स्टार्ट हो रहा है, अगर आपका नेम सिर्फ ए अल्फाबेट से स्टार्ट हो रहा है, तो आपके क्या पॉजिटिव निगेटिव ट्रेड्स होंगे। ठीक है, लेकिन अभी इसमें क्या है, आपका नेम किसी भी अल्फाबेट से स्टार्ट हो रहा हो, ए से स्टार्ट हो रहा है, बी से स्टार्ट हो रहा है, सी से स्टार्ट हो रहा है, आर से, एस से, एम से, एन से, किसी से भी, किसी भी अल्फाबेट से अगर स्टार्ट हो रहा है, आपको सिर्फ देखना क्या है, आपको सिर्फ अल्फाबेट ए की पोजीशन को चेक करना है। जैसे मैंने एग्जांपल दिया हुआ है माही, तो माही में जो अल्फाबेट ए है वो सेकंड पोजीशन पे है, आकाश में थर्ड पोजीशन पे है, नेहा में फोर्थ पोजीशन पे है। तो ऐसे ही सिर्फ आप कोई भी नेम हो, सिर्फ अल्फाबेट ए की पोजीशन को चेक करेंगे एंड प्रेडिक्शन आप करेंगे, तो वो प्रेडिक्शन सही होगी। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। पोजीशन सेकंड, यू विश टू बी एक्टिव एंड चैलेंज बोथ मेंटली एंड फिजिकली ऑल द टाइम। आप हमेशा ये चाहते हैं कि आप हमेशा एक्टिव एंड चैलेंज रहें, मेंटल फिजिकली दोनों तरीके से, हमेशा। और आप ऑलवेज अपने प्लेजर्स के लिए सोचते रहते हैं, एम्बिशियस हैं कि मुझे प्लेजर्स चाहिए, ऑलवेज प्लेजर्स के बारे में थिंक करते रहते हैं। पोजीशन थर्ड, यू हैव बीन नोन टू टर्न अदर्स इनटू नर्वस टैक्स। यू हैव अ शार्प मेमोरी एंड ग्रास्प ऑफ मैनी टॉपिक्स जस्ट लाइक अ कंप्यूटर। आप लोगों में एक ऐसी एबिलिटी होती है कि आप किसी भी लोगों को नर्वस टैक्स में आप लोग ला सकते हो अपनी बातों से, या सिचुएशन में डाल सकते हो लोगों को जहाँ पे वो नर्वस हो सकते हैं। आपके पास शार्ट मेमोरी है, आप बहुत सारे टॉपिक्स को इजिली ग्रैब कर पाते हो, जैसे कंप्यूटर कर लेता है, लाइक वैसे ही। पोजीशन फोर, यू हैव एन एप्टीट्यूड फॉर प्रॉब्लम सॉल्विंग, स्पेशली दोज यू क्रिएट योरसेल्फ। यू हैव न्यू आइडियाज एंड डिफरेंट विजन। एग्जांपल नेहा, आप प्रॉब्लम सॉल्विंग में मास्टर होते हो, चाहे वो आपकी हो या आपके फैमिली मेंबर्स की या आपके फ्रेंड्स की, आप उसमें मास्टर होते हो। और आप मास्टर से भी मास्टर होते हो ऐसी प्रॉब्लम्स में जो आपने खुद से क्रिएट करी होती है। आपके पास डिफरेंट आइडियाज होते हैं ना, डिफरेंट विजन होता है चीजों को देखने का, चीजों को करने का। पोजीशन फिफ्थ, यू वांट योर इंडिपेंडेंस एंड डिजायर टू बी योर ओन पर्सन। व्हेन यू गेट मोर एंड मोर रिस्पॉन्सिबिलिटीज यू बिकम अ वर्कहॉलिक। आप ऑलवेज इंडिपेंडेंस चाहते हो कि आप ऑलवेज इंडिपेंडेंस रहो, किसी के अंडर काम ना करना पड़े, जो काम करो लाइक सेल्फ बॉस बन के काम करना पसंद होता है। और आप खुद का एक सेल्फ आइडेंटिटी, अपना ओन पर्सन बनना चाहते हो कि आप जो भी बिजनेस करोगे उसके आप सेल्फ बॉस हो। आपके लोग ऑर्डर सुने, आपको किसी के ऑर्डर सुनने की नीड ना हो, आपको लोग सिर्फ आपके नाम से जाने। जब आपकी व्हेन यू गेट मोर एंड मोर रिस्पॉन्सिबिलिटीज, जब आपकी लाइफ में बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज आती हैं, चाहे वो स्टडी को लेके हो, चाहे फैमिली को लेके हो, चाहे बिजनेस को लेके हो, तब आप बहुत ही ज्यादा वर्कहॉलिक हो जाते हो। कैसी भी सिचुएशन हो, कैसा भी हो, आप बहुत ज्यादा वर्कहॉलिक हो जाओगे। पोजीशन सिक्स, यू कैन बी असर्टिव एंड एग्रेसिव एज वेल एज ब्रेव एंड फॉरथ्राइट। आप एक टाइम पे बहुत असर्टिव एंड एग्रेसिव हो जाते हो एंड एक टाइम पे बहुत ब्रेव एंड फॉरथ्राइट रहते हो। यू आर वेरी आउटस्पोकन एंड हाईली स्ट्रेट फॉरवर्ड इन योर डीलिंग्स। आप बहुत आउटस्पोकन हो एंड हाईली स्ट्रेट फॉरवर्ड रहते हो अपनी डीलिंग्स में। देखिए बहुत अच्छी क्वालिटी है आपकी। पोजीशन सेवन, योर टेंडेंसीज टुवर्ड हैव स्ट्रॉन्ग बिहेवियर, इम्पेशंस एंड इनोवेटिव टेक्निक्स। यू स्पेंड मोर टाइम इन टीचिंग others what to do and what not। अब एक टाइम पे आप इम्पेशंस होते हो, आपके पास इनोवेटिव टेक्निक्स होती हैं चीजों को करने की। आप एक आप एक मैच्योर पर्सन की तरह बिहेव करते हो एंड आप लोगों को ऑलवेज टीज करते रहते हो कि ये काम ऐसे नहीं करना है, इसको ऐसे करो,
ये काम ऐसे नहीं होगा, ऐसे करने से ये डिफरेंट रिजल्ट्स आएंगे, ऐसे करने से ये काम बेकार हो जाएगा। तो ये आपकी हैबिट होती है एंड आप इसमें अपना बहुत ज्यादा टाइम तुम लोगों को सजेशन देने में स्पेंड करते हो। पोजीशन 8, you leave first and look later, you will acquire wealth, riches and jewelry। अब पोजीशन 8 नंबर वेल्थ का ही होता है। अगर हम लोग एट न्यूमरोलॉजी में बात करते हैं 8 नंबर की, तो 8 नंबर वेल्थ को ही रिप्रेजेंट करता है। आप काम को पहले कर लोगे लेकिन उसके रिजल्ट को बाद में देखोगे कि वो काम सही हो रहा है या गलत हो रहा है। आप अगर आपका नेम 8 पोजीशन पे अगर ए आ रहा है तो वेल्थ, रिचेस एंड ज्वेलरी आपको मिलनी ही मिलनी है, बाय हुक और क्रूक, कैसे भी मिलेगी। या तो आप खुद अर्न कर लोगे या आपके पेरेंट्स आपको दे देंगे या आपका स्पाउस आपको दे देगा, कोई ना कोई दे के जाएगा जरूर। पोजीशन 9, योर एंथुसिज्म कैन कैरी यू अवे, यू विल अटेन क्विक सक्सेस इन प्राणायाम और ब्रीथ कंट्रोल। आप ऑलवेज अपने एंथुसिज्म को साथ में लेके चलते हो, लाइक जो होता है ना उत्साह, कॉन्फिडेंस, ये आप ऑलवेज अपने साथ कैरी करके चलते हो। आप प्राणायाम में, ब्रीथ कंट्रोल में मास्टर सक्सेस कर लेते हो इन अ क्विक टाइम, बहुत कम समय में। तो यहाँ पे मेरा ये कोर्स कंप्लीट होता है। आई होप आपको ये कोर्स इतने सारे कैरेक्टरिस्टिक्स पॉइंट्स जान के अच्छा लगा होगा। एंड जब आप चेक करोगे तो आपको और अच्छा लगेगा एंड मुझे बताना कि ये सारी पोजीशंस के एंड अल्फाबेट ए के जो पॉइंट्स हैं, ये प्रेडिक्शन है जो ठीक हो रही है कि नहीं हो रही है। एंड आप चेक करोगे तो ऑलवेज 101% श्योर होंगी, ठीक होगी। बस aside for alphabet codes contact me 7379511166। आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पे मुझे मैसेज कर सकते हो कि मुझे अल्फाबेट कोर्स ज्वाइन करना है एंड अदर 25 वीडियोस मुझे और चाहिए हैं। आप मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हो, मुझे फेसबुक पे मैसेज कर सकते हो। ये सारी मेरी सर्विसेज हैं। मैं कंसल्टेशन देता हूँ, लाइफ चेंज रेमेडीज सजेस्ट करता हूँ, नेम करेक्शन सजेस्ट करता हूँ, फुल न्यूमरोलॉजी रिपोर्ट देता हूँ, न्यूबॉर्न बेबी नेम सजेस्ट करता हूँ, मोबाइल न्यूमरोलॉजी, मोबाइल नंबर सजेस्ट करता हूँ, बिजनेस ग्रोथ, करियर ग्रोथ, हेल्थ न्यूमरोलॉजी एंड मैनी मोर सर्विसेज मैं देता हूँ। अल्फाबेट कोर्स फीस है 2500। इस कोर्स में आपको 26 वीडियोस मिलेंगी जो कि लाइफ टाइम एक्सेस होगा, आप कभी भी देख सकते हो अपने लाइफ टाइम में। Benefits of this course: after this course you can easily identify the qualities of people by looking at their first alphabet and position of alphabets। अब इस कोर्स को ज्वाइन करने के बाद, इस कोर्स से लर्न करने के बाद आप किसी भी पर्सन को इजिली आइडेंटिफाई कर पाओगे कि बंदा कैसा है, ये पर्सन कैसा है। ये बहुत अच्छा कोर्स रहेगा आप लोगों के लिए अगर आप उसको ज्वाइन करते हो एंड कुछ नया सीखने को मिलेगा। क्योंकि अभी तक जहाँ तक मैंने अल्फाबेट कोर्स देखे हैं तो उसमें नॉर्मल पॉइंट्स में ही डिफाइन कर देते हैं कि आप इनोवेटिव हो, आप नेचुरल लीडर हो, आप एम्बिशियस हो, लेकिन एज अ सेंटेंस में बहुत ही मैंने अभी तक देखा नहीं है। आई होप कि आपको कुछ नया मैं दे रहा हूँ एंड आपको ये ज्वाइन करके अच्छा लगेगा, कुछ नया सीखने को मिलेगा। वेलकम टू वर्ल्ड ऑफ मिस्टिकल साइंस। ऑकल्ट हीलर इज अ कंसल्टेंसी फॉर न्यूमरोलॉजी एंड वास्तुशास्त्र। ऑकल्ट हीलर एक कंसल्टेंसी है जो न्यूमरोलॉजी प्लस वास्तुशास्त्र दोनों चीजों में कंसल्ट करती है। फॉलो ऑल्सो ऑन इंस्टाग्राम, फेसबुक, यूट्यूब, लिंक्डइन एंड टेलीग्राम। ये हमारा यूजर नेम है @द_ऑकल्ट_हीलर एंड हमारा ये कॉन्टेक्ट नंबर है। आप लोग मुझे कॉल करने से पहले मुझे व्हाट्सएप पे पिंग जरूर करना। थैंक यू सो मच। आई होप आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो एंड आप जितने भी ए पर्सन के लोग हैं उनके साथ ये वीडियो जरूर शेयर करना ताकि उनको अपने बारे में पता चले एंड उनको मेरे बारे में भी पता चले। थैंक यू सो मच।